चुनाव आयोग की बड़ी डुगडुगी, 5 राज्यों में कैसा है सियासी पारा। क्या कहते हैं सी वोटर सर्वे, किसके सर होगा ताज, कौन होगा सत्ता से बेदखल। जानिए सटीक आकलन, इंडिया न्यूज वायरल के एक्सपर्ट पैनल का क्या है अनुमान। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजा दी है। 5 राज्यों में नवंबर में होने हैं और दिसंबर के पहले हफ्ते यानी 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। हमारी टीम इसे लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। हालांकि इसमें उलटफेर होने की पूरी संभावना है। वैसे चुनाव से पहले सी वोटर ओपिनियन पोल ने इस चुनावों में बड़े उलटफेर की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो एक में भाजपा की सरकार है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है तो मिजोरम में एमएनएफ की सरकार में है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बड़ा फायदा बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार बना सकती है, जबकि भाजपा एक ही राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। यहां अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ अंदरूनी कलह के बाद भी 5 साल की सरकार चलाई। सी वोटर के सर्वे अनुसार राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है। 200 सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस 59 से 69 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि भाजपा को 127 से 137 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, जो बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। वहीं अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां बीआरएस की सरकार है। सर्वे की माने तो यहां कांग्रेस पहली बार सरकार बनाती दिख रही है। सर्वे के अनुसार तेलंगाना की 119 सीटों में से बीआरएस को 43 से 55 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस के खाते में 48 से 60 सीटें आने का अनुमान है। वहीं भाजपा की झोली में 5 से 11 सीटें मिलने के अनुमान है। सर्वे के अनुसार 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। सर्वे अगले चुनाव में जीत का सेहरा कांग्रेस के माथे ही सजने का दावा कर रहे हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 45 से 51 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा 39 से 45 सीटों पर सिमटती दिख रही है। हालांकि यहां मुकाबला कांटे का होने का दावा किया जा रहा है। वहीं मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार 40 सीटों की मिजोरम विधानसभा में एमएनएफ को 13 से 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को 9 से 13 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 10 से 14 सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यहां उसे गठबंधन के सहारे ही रहना होगा। अब सबसे अंत में मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ भाजपा लगातार सत्ता में है। इस बार कांग्रेस से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में सी वोटर के सर्वे के अनुसार यहाँ भाजपा को 104 से 116 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिलती दिख रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ही दल इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रही है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की पैरवी करके सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर दे रही है। विपक्षी गठबंधन का मानना है कि यह मुद्दा उनके लिए मददगार हो सकता है। उनका प्रयास है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे के जरिए लोकसभा चुनाव में वे भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे की काट कर सकेगी। भाजपा का प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वह न सिर्फ मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखे, बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सत्ता में वापसी करे। उसने स्पष्ट संकेत किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके इन चुनावों में उतरेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ चुनाव में महारथी अपने अपने तीर को लेकर निकल चुके हैं, अपने अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए। बता दें कि यह सभी आंकड़े देश के अलग अलग सर्वे रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्टर्स से जुटाए गए हैं। इसमें उलटफेर होने की संभावना है। वैसे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे देश में होने वाले 2024 के आम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वहीं पीएम मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंतर्कलह है तो राजस्थान में भी कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही ताजा तरीन और सटीक आंकड़ों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि ऐसे राजनीतिक विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।